गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी करवाती है 6th और 9th क्लास के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी। तो यूट्यूब पर हमारे वीडियोस जो हैं स्टडी से संबंधित वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप फ्री में उन वीडियोस की सहायता से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं हमारी हिंदी की क्लास में, और आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका शीर्षक है प्रत्यय। प्रत्यय हमने जैसा कि उपसर्ग अभी पढ़े थे, तो उपसर्ग क्या थे? जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और लगकर एक उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो बिल्कुल वे उपसर्ग थे। और इसी तरीके से वे शब्दांश जो कि शब्द के अंत में या किसी धातु के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर या धातु के अंत में लगकर या बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द है मनुष्यता। शब्द है मनुष्यता, तो मनुष्य शब्द के अंत में ता जुड़ गया तो बन गया नया शब्द मनुष्यता। इसी तरीके से देखिए, मीठा धन आई, मीठा धन आई, शब्द नया बन गया है मिठाई, नया शब्द बन गया है मिठाई। अगला शब्द है घूमना धन अक्कड़। घूमना धन अक्कड़, तो बनेगा घुमक्कड़। अगला शब्द है चढ़ना धन आ। चढ़ना धन आ, शब्द बन गया चढ़ा। ठीक है, तो देखिए इन शब्दों के अंत में ये लग रहा है शब्दांश, ठीक है, शब्दकांश, और नया शब्द बन रहा है और अर्थ भी उसका परिवर्तित है। ठीक है, अब प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के कितने भेद हैं या प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार। तो देखिए, मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, मूलतः दो ही भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो कि किसी क्रिया यानी कि किसी क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं और नए शब्द बना देते हैं। जैसे कि शब्द है तैरना। ठीक है ना, तैरना एक क्रिया है। तैरना के अंदर जब आग लग जाएगा, ठीक है, तो क्या नया शब्द बन जाएगा? तैराक। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो किसी
है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी शब्द या क्रिया या वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगकर क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाती हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय जो कि क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं। जैसे कि शब्द है तैरना धन आग, तैरना धन आग बन गया है तैराक। इसी तरीके से दूसरा शब्द है झाड़ना धन ऊ, झाड़ना धन ऊ बन गया झाड़ू। ठीक है। अब कृत प्रत्यय के अंदर भी इसके उपभेद कह लीजिए, और अगर उपभेद में भी नहीं जाए तो हम सीधे तौर पे शब्दों को ले लेते हैं। तो पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा, फिर करणवाचक, ठीक है, और फिर उसके बाद में भाववाचक, फिर क्रियाबोधक। तो सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय कर लेते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय। और डालो इसके अंदर आसानी। जिन प्रत्ययों के क्रियापदों के साथ, जिन प्रत्ययों की क्रियापदों के साथ, क्रियापदों के साथ योग से कर्तावाचक, योग से कर्तावाचक, योग से कर्तावाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। संज्ञा शब्द बनते हैं। उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय लिख दूंगी एक तरफ और एक तरफ उससे बनने वाले संज्ञा शब्द हैं, इस तरीके से कर लेंगे हम, ठीक है ना। एक तरफ तो मैं प्रत्यय लिख देती हूँ और एक तरफ उससे बनने वाले संज्ञा शब्द लिख देती हूँ, तो आसानी रहेगी। जल्दी हो जाएगा हमारा टॉपिक, समझ में भी आ जाएगा। एक तरफ हम प्रत्यय लिख देते हैं और एक तरफ हम लिख देंगे बनने वाले कृतवाचक संज्ञा शब्द। तो जैसे कि पहला प्रत्यय है अक। कौन सा प्रत्यय है? अक। अक से कौन कौन से बनेंगे देखो, लेखक, पाठक, नायक। लिखना धन अक, एक आपको बता देते हैं, लिखना धन अक बराबर लेखक। इसी तरीके से पाठक और इसी तरीके से नायक, ठीक है। दूसरा है
अक्कड़, अक्कड़ है, अक्कड़ प्रत्यय से बन रहे हैं, जैसे कि भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ है, घुमक्कड़ है। और क्या बन सकता है? भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, और क्या हो सकता है? पियक्कड़। तीसरा प्रत्यय है आख। तो देखिए, शुरुआत में किया था हमने तैराक, ठीक है। तैराक के बाद में चालाक, उसके बाद में है आग के बाद में आका, लड़ाका, और लड़ाका के धमाका और धड़ाका। आकू, लड़ाकू, ठीक है। और लड़ाकू के बाद में पड़ाकू। पड़ाकू के बाद में देखिए आओ, है आओ, चलाओ, कमाओ। उसके बाद में है आओ प्रत्यय के बाद में आड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, कबाड़ी। अगला प्रत्यय है आलू, झगड़ा धनालू, झगड़ालू। और क्या बन सकता है? शर्मालू, लजालू। अगला प्रत्यय है ईयल, सड़ियल, दड़ियल। और बड़ियल, अड़ियल। अगला है ईयल के बाद में ऊ, 10वां है ऊ, बड़ा ऊ है। तो रट्टू, रट्टू हो गया एक, तो रट्टू, खाऊ, और खाऊ के बाद में बिगाड़ू, उड़ाऊ। आओ के बाद में देखिए, आओ के बाद में है ऊ के बाद में एरा, ऊ के बाद में है एरा।
टेरा, सपेरा, कमेरा, ठीक है, टेरा, कमेरा, सपेरा। एरा के बाद में है इया, गवैया, सवैया, कवैया, पड़ैया, खिवैया, रमैया, रमैया, खिवैया, इया के बाद में है ओड़ा, ओड़ा यानी कि भगोड़ा, और भगोड़ा, चटोरा, हसोड़ा, पकौड़ा नहीं हो सकता क्या? ओड़ा के बाद में इया, इया बढ़िया, जड़िया, दुनिया, और इया के बाद में होगा ई, बड़ी ई। तो इससे कौन कौन से बनेंगे देखो, त्यागी, हंसी, बोली, त्यागी, हंसी, बोली, लिखी, है ना, फंसी। फिर है क भी है, तो मारक, तारक, हारक, है ना। अगला देखो ता, ता से तो बनते ही है नेता, दाता, खाता, जाता, है ना। और श्रोता, वक्ता, ज्ञाता, श्रोता, वक्ता, श्रोता, वक्ता हो गए। उसके बाद में है श्रोता, वक्ता, दाता, त्रय। त्रय से क्या बन रहे हैं देखिए, अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, त्रस्त भी होता है, त्रस्त भी ये, लेकिन ये पीछे लगेगा, गलती करके देखिए, ये शुरुआत में नहीं, प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं। तो अस्त्र हो गया, शस्त्र, शस्त्र भी हो जाएगा और वस्त्र भी हो जाएगा, ठीक है। उसकी उपरांत है शब्द, देखिए उसके उपरांत शब्द आता है दार। क्या शब्द आता है? दार, लेनदार, देनदार, देनदार। और उसके उपरांत शब्द आएगा वाला। इससे तो बहुत शब्द बन जाएंगे, लिखने वाला, पढ़ने वाला, धोने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, है ना। लिखने वाला, बोलने वाला, अंत में हार। तो ये हो गया हार, खेलनहार, रखनहार, पालनहार। तो ये थे हमारे कौन से प्रत्यय? कृतवाचक
संज्ञा शब्द, ठीक है, कृत प्रत्यय और कृतवाचक कृत प्रत्यय ये हैं। उसके बाद में आते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो कि किसी क्रियापद, जो कि किसी क्रियापद या धातु के साथ जुड़कर कर्णवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। कौन से संज्ञा शब्द? कर्मवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, वो कहलाते हैं कर्मवाचक संज्ञा शब्द। जैसे कि औना प्रत्यय है, तो खेल के साथ में औड़ा, खेलना प्लस औना बन गया खिलौना। बिछौना, तो बिछा धन औना बिछौना, घिन धन औना घिनौना। खादन ना खाना, गादन ना गाना। तो ये दो हैं इसमें क्रियावाचक में। उसके उपरांत देखिए, उसके उपरांत आएगा कर्णवाचक प्रत्यय। कौन सा आएगा? कर्णवाचक प्रत्यय। कर्णवाचक प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी क्रियापद या धातु के साथ में जुड़कर कर्णवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि झूला धन आ, झूलना धन आ झूला, खेलना धन आ ठेला, ठेल धन आ ठेला, और घेर धन आ घेरा, ठीक है ना। मेल धन आ मेला। फिर आनी, मतधन आनी मतानी, ठीक है। झाड़ धन ऊ झाड़ू, है ना। बुहार धन ई बुहारी, रेत धन ई रेती, हंस धन ई हंसी, फांसी, है ना। फांसना धन ई फांसी। क्रमवाचक में इतने उदाहरण नहीं है, तो पहले तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे इस तरफ लिखवा देते हैं या इधर ही लिख देते हैं। क्रमवाचक कृत प्रत्यय दूसरा है ब। वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु, वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु, क्रियापद या धातु के साथ योग कर या जुड़कर, बात एक ही है, योग कर या जुड़कर कर्मवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। कौन से शब्द बनाते हैं? कर्मवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। वे क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ज़्यादा उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में इधर ही लिखूंगी और समाप्त करूंगी इसको। तो देखिए, जैसे कि खेलना धन, खेलना क्रिया का हो गया ना, तो ओना, खेलना धन ओना, ओना का है, देखिए ओना प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ठीक है ना। और यहाँ पे बन रहा है खिलौना। शब्द क्या बन गया? कौन सा शब्द बन गया? ये शब्द बन गया क्रमवाचक कृत प्रत्यय। इसी के साथ देखो भाई, जैसे यहाँ पे शब्द है बिछा, बिछाना,
धन होना, तो बन जाएगा यहाँ पर बिछोना। यहाँ पे कह रहे हैं किसी क्रियापद के साथ में या धातु के साथ में क्रियापद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। घिन धन होना, घिनौना, ठीक है। और इसी के साथ में ना प्रत्यय है, तो खा धन ना बराबर खाना, पीना, आना जाना, सारे शब्द ऐसे ही बनेंगे। गा धन ना गाना, ठीक है। तो ये तो है हमारा क्रमवाचक कृत प्रत्यय कि वे प्रत्यय जो कि किसी क्रियापद के या धातु के साथ में जुड़कर जो है कर्मवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ओना प्रत्यय है, ना प्रत्यय है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्णवाचक कृत प्रत्यय के अंदर देखिए, वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद, वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु के साथ योग कर या धातु के साथ जुड़कर कर्णवाचक संज्ञा शब्द, कर्णवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय, वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बतौर उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे कि पहला लेते हैं हम आ, ठीक है। पहला प्रत्यय आ है, शब्द बनेंगे झूला। मैं विभक्ति नहीं करूंगी, सीधे शब्द लिखवाऊंगी। झूला धन आ ऐसे नहीं करवाऊंगी मैं, झूला धन आ झूला नहीं, बिल्कुल नहीं। ठेला, झूला, ठेला, घेरा, मेला। पहला हो गया आ, दूसरा है आनी, दूसरा है आनी, तो शब्द बनेगा मथानी, ठीक है। और विभक्ति करेंगे तो मथना धन आनी, मथानी। फिर है ऊ, बड़ा ऊ है बतौर प्रत्यय, तो ऊ यानी झाड़ना धन ऊ, झाड़ू। अगला है चौथा प्रत्यय बड़ी ई, यानी कि बुहारी। ये पहले भी आ चुके हैं, देखिए इससे पहले वाले में हम देखिए हैं। फिर है औटी, इससे शब्द बनेंगे कसौटी, कसौटी, कसना दनौटी, कसौटी। न, फिर है न, तो बेलन, क्या है? बेलना धन्ना, बेलन, बंधन और मंथन। अगला है न के बाद में नी, तो कतरनी, कतरना धन्नी, कतरनी। और धौंकनी, लेखनी।
चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, द है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो देखो, वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु के साथ जुड़कर योग करके भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु के साथ योग कर भाववाचक संज्ञा शब्द निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय देखिए, भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण देखिए। पहला है अ, कर चुके हैं हम। अब देखो अ से लूट, तोल, लेख, मेल, मार, खेल और देखभाल, जांच, वाद, काफी सारे शब्द बनेंगे। क्रोध, जय, पुकार, मेल। ठीक है, पर्याप्त है। अ के बाद में देखो अगला है अन। कौन सा है? अन। तो अन का बन जाएगा ऐठन। फिर अगला बन जाएगा चलन, गमन और गमन के बाद में बंधन, तरण, है ना। अगला प्रत्यय है अन के बाद में अना। क्या है? अना। अगला प्रत्यय है अना। अना से शब्द बनेंगे, देखिए, रचना, घटना, सूचना, है ना, लूटना। और अना के बाद में अगला प्रत्यय है आन। क्या है? आन। आन से बनने वाले शब्द हैं चढ़ान, उड़ान, पठान। ठीक है, आन के बाद में प्रत्यय है आप। तो आप से क्या बनेंगे? मिलाप, और विलाप। आप प्रत्यय के बाद में अगला प्रत्यय है आव। क्या है? आव। तो देखिए, इससे कौन कौन से बन जाएंगे? आव यानी घुमाओ,
कटाव। आ के बाद में है आई, आई प्रत्यय। तो देखिए इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे। आई से बनेंगे चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई। हाँ, तो आई प्रत्यय के बाद में है आवा। क्या है? आवा। तो सावा, ठीक है। बुलावा, 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 है ना। और आवा प्रत्यय के बाद में है आवट। कौन सा प्रत्यय है? बनावट, सजावट, रखावट। आवट के बाद में है आहट, घबराहट, घबराहट। और सजावट तो नहीं होगा, घबराहट हो गया। घबराहट के अलावा और शब्द क्या बनेगा? चिल्लाहट, चिल्लाहट। और आहट के बाद में फिर छोटी ई के हैं। छोटी ई के रूप में बड़ी ई के पहले भी आ गए थे। तो रुचि और कृषि ये दोनों इसके छोटी ई के हैं। और बड़ी ई के पहले भी बताए थे आपको। बड़ी ई का है बोली, हंसी, दुखी। काउंट कर लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए औता। इकलौता शब्द आता है ना, इकलौता, समझौता। औता के बाद में अगला प्रत्यय है औती। इकलौती पर समझौती नहीं होगा, ठीक है। कटौती हो जाएगा, मनौती हो जाएगा। उसके बाद में है त, ठीक है। त ब्रैकेट में कर लो इसको अत, इससे थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। बचत शब्द होता है, मूल शब्द होता है बचाना, ठीक है। और उसमें त या ती लग जाता है ना। बचती हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। और बचत क्या है? एक प्रॉपर व्यवस्थित शब्द है बचत। बढ़त, खपत, है ना। बढ़त, खपत। तो ये सारे शब्द हमारे हो गए। देखिए कृतवाचक प्रत्यय के ये हो गए हमारे। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। ये चार भेद हैं क्रमवाचक कृत प्रत्यय के, ठीक है। कृत प्रत्यय के चार भेद जो कि हमने किए। और उसके उपरांत है इसका क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, ठीक है। वो हम अगली क्लास में करेंगे जो कि कल होगी। और तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और इसमें और शब्द जोड़िए नए। गुड डे।